हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टर एम टेक। और जैसा कि हमने गूगल कोलैब के ऊपर एक प्लेलिस्ट शुरू की हुई है, और आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि गूगल कोलैब के अंदर कौन कौन सी बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं, पावरफुल लाइब्रेरीज पाइथन की, जिसको हम बहुत इजीली इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको पांडास का थोड़ा सा पहले बता दूं कि ये पांडास होता क्या है, तो पांडास की जो फंक्शनैलिटी है वो ये है कि हम अगर चाहते हैं कि हम कोई भी अपना जो है वो डाटा सेट उसको हम रीड कर सकें। जैसे हमारे पास ऑलरेडी कोई डाटा सेट डॉट सी एस पी फॉर्म में या डॉट जेसन फॉर्म में पड़ा है, तो उसको हम या तो रीड कर सकें अपने रन टाइम के ऊपर, या रन टाइम के ऊपर मैं डाटा की एंट्री करूं और वो डाटा मैं डॉट सी एस पी में या डॉट जेसन के अंदर ले सकूं। तो ये पांडास का मेन फंक्शनैलिटी जो है वो ये है। हमें ये जो पांडास लाइब्रेरी है ये ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड हमें गूगल कोलैब के अंदर मिलती है, तो इसको हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इसको हमने क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंपोर्ट पांडास एज पीडी। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये इंपोर्ट पांडास तो कर लिया, लेकिन ये एज पीडी क्यों किया है? तो मैंने चूंकि अपने आगे फंक्शंस के अंदर और आगे पूरे होल कोड के अंदर मैंने ये इसको बार बार यूज़ करना है, तो इसके अंदर जो है वो पाइथन हमें ये एक फैसिलिटी देता है कि बजाय कि मैं जो है वो पांडास बार बार पूरा नेम लिखूं, तो मैं इसका एक शॉर्टकट नेम आगे लिख देता हूँ, जिसको हम एज लगा के आगे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पीडी लिखा है, यहाँ पे ये कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं नम भी दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं एज भी दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी दे सकता हूँ। तो मैं इसको कंट्रोल एंटर करूँगा तो ये सेल रन हो जाएगा, और ये जैसे ही यहाँ पे हमारे पास ग्रीन टिक आता है तो ये हमें ये जो है वो सक्सेसफुली रन कोड हो जाता है। तो यहाँ से मैं फिर इसका एक न्यू सेल क्रिएट करूँगा, और यहाँ पे अगर आपने पाइथन थोड़ी आपको पाइथन बैकग्राउंड है तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक डिक्शनरी क्रिएट करूँगा। डिक्शनरी, और यहाँ पे मैं ना कुछ एक डाटा इस डिक्शनरी के अंदर बनाऊँगा। कुछ स्टूडेंट्स का नेम है और उनका सिटी का मैं जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, सिटी, और उनके साथ उनका एक एक रोल नंबर। ठीक है, ये मैं एक डाटा सेट बनाना चाहता हूँ, तो इसके अंदर पांडास डाटा फ्रेम भी आता है और पांडास लिस्ट भी आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिक्शनरी बना रहा हूँ, या मैं अभी फर्स्ट स्टार्टिंग में मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं जो है ना वो रन टाइम के ऊपर डाटा जो है वो क्रिएट करके और उसको मैं डॉट सी एस पी फाइल के अंदर डाउनलोड करूँ अपना एज अ डाटा सेट। तो यहाँ पे मैं डाटा सेट बनाता हूँ स्टूडेंट का। मैंने यहाँ पे कुछ नेम लिया, नेम्स लेने के लिए मैंने यहाँ पे नेम की एक बना दी, और इसके बाद मैंने यहाँ पे जो है वो उनके नेम्स लिख दिए। फर्स्ट का नाम अली लिख देते हैं, सेकंड का नाम हसन लिख देते हैं, और थर्ड का नाम जो है वो हम उस्मान लिख देते हैं। अभी मैं तीन तीन स्टूडेंट्स ही ले रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एक्सपोजर दे दूँ कि ये वर्किंग कैसे करता है। यहाँ पे कॉमा लिख के मैंने यहाँ पे अब आगे आ जाएंगे उनकी आईडीज़ के अंदर जो है वो सबसे पहले ये मैं रैंडम ही ले रहा हूँ, 4 5 6 और 7 8 9, ये मैंने रैंडम तीनों की नाम भी ले लिए और तीनों की आईडीज़ ले ली। ठीक है, और यहाँ पे आगे इनके अंदर आ जाएगा सिटी। तो सिटी के अंदर भी सिमिलरली हम यहाँ पे सिटीज़ का नाम ले लेंगे। लाहौर ले लिया, ठीक है, कराची ले लिया, और थर्ड बंदा जो है वो स्टूडेंट बिलोंग करता है इस्लामाबाद से, तो ये मैंने इस्लामाबाद दे दिया। ये मैंने एक बना दी डिक्शनरी, इसको मैं रन करूँगा, ये सक्सेसफुली रन हो गई है। और मैं इधर एक नया कोड सेल बनाता हूँ। कोड सेल बना के अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको रीड करूँ, ये जो डिक्शनरी बनी है इसको रीड करूँ कि मेरा ये जो डाटा फॉर्म हुआ है इसको रोज़ और कॉलम की फॉर्म में, जैसे मेरे पास
.csv फाइल के अंदर जैसे डाटा सेट होता है उसको उसकी तरह की फॉर्म के अंदर मैं इसको रीड करूं, तो फिर हम जो है वो पांडास का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ df इज़ इक्वल टू इधर pd से पांडा, जैसे ये यहाँ पे जो हमने ये लिया था, ठीक है, ये pd एज pd। तो मैं यहाँ पे अब यूज़ कर रहा हूँ pd डॉट, और यहाँ पे जो है वो अगर आपने अपना जो डाटा सेट जो आपने यहाँ पे रन टाइम पे बनाया, अगर आप उसको करना चाहते हैं तो आप डाटा फ्रेम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जैसे मैं डॉट करके टैब दबाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब यहाँ पे डाटा फ्रेम्स की ऑप्शन आ रही है, मैं इसे क्लिक कर दूँगा। क्लिक करके तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा, और जैसे ही ये आएगा तो हम साथ ही इसके अंदर जो है ना, ये जो ऊपर डिक्शनरी हमने बनाई है उसका नाम पास कर देंगे। तो जैसे हम ये डिक्शनरी का नाम पास करेंगे तो इसे हम एंटर करेंगे, तो ये रन हो चुका है। अब इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट यानी शो करना चाहता हूँ, तो मैं इसको प्रिंट df कर दूंगा। df करके जब मैं इसे रन करूँगा तो ये देखें, ये मेरे पास नेम्स आ गए, आईडी आ गई, सिटीज़ आ गई, और ये 012 ये इंडेक्स नंबरिंग है, और ये यहाँ पे कॉलम्स हैं। ये यहाँ पे इंडेक्सिंग होती है और यहाँ पे ये कॉलम्स होते हैं, ये रो वाइज और ये कॉलम वाइज। ये मेरे पास डाटा सेट आ गया, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास डाटा फ्रेम्स का। अगर मैं लिस्ट बनाना चाहता हूँ, लिस्ट को मैं इस तरह रोज़ और नंबर्स की फॉर्म के अंदर, एक डाटा सेट की फॉर्म के अंदर देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट बनाऊँगा। लिस्ट का मैं नाम रख देता हूँ लिस्ट 50, 60, 70, 80, 100, 1000। ये मैंने रैंडम एक लिस्ट बना दी है, ठीक है। अब इस लिस्ट को मैं रन कर लेता हूँ, ये लिस्ट मेरे पास आ जाएगी। और सिमिलरली मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह की फॉर्म के अंदर ना अपनी लिस्ट को रीड कर सकूँ, इंडेक्स और रोज़ की फॉर्म में। मैं यहाँ पे ही एक इस तरह वेरिएबल बना लिया, df इज़ इक्वल टू, अब मैंने ऊपर df यूज़ किया तो मैं यहाँ पे dt यूज़ कर लूँगा। dt इज़ इक्वल टू, यहाँ पे पांडास का यूज़ करूँगा, pd डॉट, और यहाँ पे अगर आपने तो लिस्ट के फॉर्म में अगर डाटा आपने बनाना हो तो यहाँ पे सीरीज़ यूज़ होती है। यहाँ पे देखें आप, पहले ही यहाँ पे हमारे पास सीरीज़ की ऑप्शन आ रही है, तो मैं इसको सीरीज़ को यूज़ कर लूँगा, और यूज़ करके इसके अंदर जो है वो लिस्ट के जो है वो नाम उसका दे दूँगा। दे के मैं इसको जो है वो साथ प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट करूँगा। मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल स्टोर किया है dt को स्टोर करके इसको रन करूँगा तो ये रन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे इंडेक्स नंबरिंग आ रही है, और यहाँ पे वो डी टाइप भी हमें बता रहा है कि इंटीजर टाइप है, और ये हमारे पास जो है वो लिस्ट हमारी आ गई है, ठीक है। अब मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको जो है वो डाउनलोड करूँ, तो मैं इसको जैसे इसको मैं जो है वो डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल जो है वो क्या लिखूँगा, हमारे पास pd डॉट, ठीक है, टू CSV, और इसके अंदर ब्रैकेट लगा के मैं इसके अंदर जो मैंने इसका CSV का जो मैंने फ़ाइल का अपना नाम देना है, एक्सेल फाइल का, उसके अंदर मैं वो फाइल का नाम दे दूँगा। जैसे अगर मैं सबसे पहले कहूँ कि स्टूडेंट्स डॉट CSV, ये करके मैं अगर इसको रन करूँगा तो ये मेरी जो है ना वो डायरेक्टरी के अंदर सेव हो जाएगी, और डायरेक्टरी से मैं जाके इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ये मेरे पास गूगल डायरेक्टरी है, तो ये देखें ये स्टूडेंट डॉट CSV मेरे पास आ गई है। और अब मैं इसको यहाँ से डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करके जैसे मैं इसके ओपन करूँगा, ये देखें ये मेरे पास एक्सेल फाइल जो है वो डाटा सेट की फॉर्म में बन गई है, और ये मेरे पास जो है जो मैंने डाटा एंटर किया है ये मेरे पास जो है वो बन के आ गई है। ये नेम, ये आईडी और ये सिटीज़, और ये साथ जो है वो इसका इंडेक्स नंबर है। सिमिलरली मैं अगर इसको साथ दूसरा जो मैंने लिस्ट बनाई थी उसका मैं करना चाहता हूँ, तो मैं उसको मैंने जो वेरिएबल मैंने जिसमें स्टोर किया था dt डॉट टू
ये ऊपर मेरे पास ऑप्शन आ गई CSV की, टू CSV। इसके अंदर ब्रैकेट लगा के इसका नाम लिख दूंगा, मैं कहूँगा list.csv। तो इसको मैं जैसे ही रन करूँगा, जैसे ये सक्सेसफुली रन हो जाएगी, साथ ही इस मेरी ये डायरेक्टरी के अंदर आ जाएगी। ये देखें list.csv, और list.csv को मैं यहाँ पे डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड करके ये मेरे पास CSV के जो है ना एक्सेल के अंदर ये मेरी जो है वो डाटा सेट आ गया। ये देखें, ये साथ इंडेक्सिंग है और ये जो है वो मेरे पास डाटा सेट आ चुका है। ये देखें, ये लिस्ट आ चुकी है। तो पांडास की ये वर्किंग है। तो ये थी आज की वीडियो, आपको एक एक्सप्लोजर देना था कि किस तरह जो है वो ये बिल्ट इन लाइब्रेरीज जो है वो गूगल कोलैब हमें दे रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।